आप मोबाइल से किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और आपका मोबाइल बात करते करते गर्म हो गया था, या फिर आप मोबाइल में वीडियो देख रहे थे, या फिर आप मोबाइल में गेम खेल रहे थे और आपका मोबाइल गेम खेलते खेलते या वीडियो देखते देखते गर्म हो गया था। और अब जब आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं बिना सर्विस सेंटर गए, तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो रोजाना लेकर आता रहता हूं जिससे कि आपको फायदा हो। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप अपने मोबाइल में गेम खेल रहे थे और आपका मोबाइल गेम खेलते खेलते गर्म हो गया, या फिर आप काफी देर से वीडियो देख रहे थे और आपका मोबाइल गर्म हो गया, या फिर आप मोबाइल पर काफी देर से बात कर रहे थे और आपका मोबाइल गर्म हो गया, और अब आप मोबाइल को चार्ज में लगा रहे हैं तो आपका मोबाइल चार्ज ही नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। आप इन दोनों तरीकों से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोबाइल गिरा ना हो। अगर आपका मोबाइल गिर गया होगा तो हो सकता है कि अंदर का पार्ट कुछ डैमेज हो गया हो या फिर कुछ टूट गया हो। तो अगर आपके मोबाइल में हार्डवेयर प्रॉब्लम आ गई है तो फिर इस प्रॉब्लम के लिए तो आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल गिरा नहीं है या फिर आपका चार्जर गिरा नहीं है, चार्जर खराब नहीं है, तो फिर आप इस प्रॉब्लम को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल में ये जो पावर बटन दिया गया है इसको आपको दबा करके थोड़े देर तक दबाए रखना है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि पावर ऑफ, रीस्टार्ट, लॉकडाउन, स्क्रीनशॉट और इमरजेंसी। तो यहाँ पर आपको जो पावर ऑफ का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको दबा करके कुछ देर तक होल्ड कर देना है। 1-2 सेकेंड तक आप होल्ड करेंगे तो आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रिबूट टू सेफ मोड, इसको आप ओके कर दीजिएगा। इसके बाद क्या होगा कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ होकर के ऑन होगा सेफ मोड में। तो जब आपका मोबाइल स्विच ऑफ होकर के सेफ मोड में ऑन होगा तो आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाइएगा। चार्ज में लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका मोबाइल चार्ज होने लगेगा। तो आपका मोबाइल जब चार्ज होने लगेगा तो आप अपने मोबाइल को सेफ मोड से नॉर्मल मोड में कर दीजिएगा। तो मोबाइल को सेफ मोड से नॉर्मल मोड में करने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर देना होगा। आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन कर देंगे तो आपका मोबाइल सेफ मोड से नॉर्मल मोड में हो जाएगा, यानी कि जैसे आपका पहले मोबाइल था ठीक वैसे ही हो जाएगा। वैसे आपके पास किस कंपनी का मोबाइल है? सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सोमी, किस कंपनी का मोबाइल है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं, आपको चाहिए एक बहुत ही आसान सा तरीका जिससे कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो बस आपको करना क्या है कि आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके 2 मिनट तक स्विच ऑफ रहने दीजिएगा। इसके बाद आप अपने मोबाइल को ऑन कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करके ऑन करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, और आप अपने मोबाइल को चार्ज में लगाएंगे तो आपका मोबाइल चार्ज भी होने लगेगा। तो कितना आसान सा तरीका है। इसके लिए आपको ना ही सर्विस सेंटर जाने की जरूरत होगी और ना ही किसी रिपेयर शॉप पर जाने की जरूरत होगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।